हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम को सारी महिमा हम देंगे। इस समय हम फिर से एक बार आए हैं ताकि हम सब मिलके परमेश्वर के नाम को हम स्तुति करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। वो बढ़े और हम घटे। हालेलुया, Amen. क्योंकि वही हमारा शरणस्थान है, वही हमारा गढ़ है, वही हमारा सामर्थ है, वही है जो हमें आगे ले चलता है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. आइए हम शुरू करने के पहले अपने आंखों को हम बंद करें, अपने सिरों को हम झुकाएं। आइए हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करें प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया, धन्यवाद 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 करते पिता, तेरे नाम को हम महिमा देते हैं परमेश्वर। आप स्तुति योग्य और सामर्थ्यवान इस परमेश्वर, हमारे मांगने से ज्यादा हमें देने वाले ऐसे आप हमारे परमेश्वर हो। Yes. हमारे सोचने से भी ज्यादा आप हमें हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाले ऐसे परमेश्वर हो। आज इस वक्त पिता परमेश्वर, हम अपना बेस्ट टू बेस्ट वर्शिप आपको देना चाहते हैं। आज पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे कंठों को आप छू ले, हमारे वाद्यों को आप छू ले पिता परमेश्वर। और जितने भी लोग पिता इस वर्शिप को देख रहे हैं, जितने भी पिता परमेश्वर इस सरमन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा हमारे बीच में उंडेल दे। अब चाहते हैं पिता परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा हर एक को छू ले, हर एक के दिल से आप बात करें पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं पिता, जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो पिता परमेश्वर, आप हमारी क्षमा करें पिता परमेश्वर। पूरे दिल से, आनंद से अपने हाथ उठा करके, ताली बजा करके पिता परमेश्वर आपकी हम स्तुति आराधना करना चाहते हैं। प्रभु, आगे का समय हम आपके हवाले छोड़ देते हैं पिता परमेश्वर, आपके अधीन छोड़ देते हैं पिता परमेश्वर। जो वचन आने वाला है वो वचन एक दूधारी तलवार की नहीं पिता, हमारे हृदय में बस जाने दे पिता। उसमें छिपे हुए हर एक अभिषेक और हर एक सामर्थ हम इससे परिपूर्ण तो हमें कर दे पिता परमेश्वर, ताकि सप्ताह भर हमें इससे लेके आगे बढ़ सके। आपके मधुर नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन। Amen. आइए परमेश्वर के नाम की महिमा करें और हम कहे, प्रभु तू ही मेरा शरण स्थान, तू ही मेरा गढ़ है। क्योंकि संकट में वही हमारी ताकत है। Amen. जब भी हम गिरते हैं, जब भी हमें से लगता है कि हम अंधकार से गुजर रहे हैं, रेगिस्तान से गुजर रहे हैं, बंजर जमीन से गुजरते हैं, अपने घुटने पे आए और हर एक परिस्थिति आप परमेश्वर के सामने रखे, और परमेश्वर में यह सामर्थ है कि हमारे परिस्थितियों को वो बदलेगा। क्यों ना हम अपने सारे परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में दे दें और कहे, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आइए हम सब कहे, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उदार
संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा, मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। Here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am। आइए हम अपने हाथ उठाकर कहे परमेश्वर की ओर, अपने नजरें उठाकर कहे प्रभु मैं हूँ यहाँ। Here I am, O Lord. Reach out to me, O Lord God, this time. Reach out unto me, O Father. Yes, Touch Lord. me, heal me, change my heart, O God. Change my heart, O God, this time. I pray unto you, O Master. Here I am. Come on, let's sing together. Here I am, oh Lord. Here I am. Whatever position you are unto, come unto Jesus. He is here to forgive our sins. Yeah. Oh Lord, Here I am. here I am, Lord. Here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Here हालेलुया। से में हमारा परमेश्वर भला है। Jesus. आइए परमेश्वर से कहे प्रभु प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आके तू बस जा और मेरे दिल में तू समा जा। आमीन, हालेलुया। मैं मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी, है सुनी। हे ला 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 ओ ला 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 ओ ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। तू
बिना जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी, है सुनी। हे ला 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 हो हो ला 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 हो हो। गम के बादलों का हाँ छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी, है सुनी। है बसी तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। हे यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। तो बोला बोला तो बोला 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 कृष्ण महाराज की, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय। बोला 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 सारे बोला, बोला 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 सारे बोला, बोला 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 सारे बोला, बोला 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 सारे बोला, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय। येशूची प्रीती लय भारी, लय भारी, लय भारी। येशूची शक्ती लय भारी, लय भारी, लय भारी। येशूची प्रीती लय भारी, लय भारी, लय भारी। येशूचे सामर्थ लय भारी, लय भारी, लय भारी। तो बोला बोला तो बोला 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 महाराज की, महाराज की जय। हे बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय। येशूची शक्ती लय भारी, लय भारी, लय भारी। येशूची सामर्थ लय भारी, लय भारी, लय भारी। येशूची शक्ती लय भारी, लय भारी, लय भारी। येशूची सामर्थ लय भारी, लय भारी, लय भारी। तो बोला बोला तो बोला 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 कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की सर्वजण ताली वाजवतात। हे बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय। सर्वांनी हे बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, हे 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 बोला कृष्ण महाराज की जय। बोला कृष्ण महाराज की जय। हालेलुया। हालेलुया। खरोखर आपला देव वेगळा आहे। हालेलुया।
आणि आपला सर्वसाधारण असा परमेश्वर नाही, पण एक वेगळा परमेश्वर आहे. हालेलुया. आपण अशा वेगळ्या परमेश्वरची आणि ख्रिस्ताची स्तुति आराधना करीतो. हालेलुया. आइए वर्शिप करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें. हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हो तेरी स्तुति और आराधना Yes, Lord. करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना. महिमा से तेरी तू इस जगह को भर. जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर. Hallelujah, 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 hallelujah. करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है. ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है. जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है. जब मैं गिरूं मुझे उठाता है. सारे जहां में तुझसा कोई नहीं. तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं. घुटने में टेकूं बस तेरे सामने. तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता. Presence, O Lord God. Thank you for your manifestation, O Lord God. Thank you for your power. Thank you for your wisdom. Thank you for your knowledge. Thank you for every small little things that you have done in our lives. Yes, Lord. Oh, we bless your holy name. Thank you, Jesus. In your precious name we ask and pray. Amen. Amen.
Praise the Lord, church. प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। Nice to be with you on this Sunday morning. और ये अच्छी बात है कि आज रविवार की सुबह हम आपके I साथ hope so हैं। you are happy to hear God's word. मैं आशा रखता हूँ कि आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आनंदित हैं। Let me tell you, God's word converts sorrow into joy. मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन जो है दुख को आनंद में बदल देता I है। can say those who are weak shall receive strength only through God's word. मैं कह सकता हूँ कि जो कमजोर है उनको सामर्थ मिल सकता है सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा। I know God's word encourages us and motivates us. मैं जानता हूँ परमेश्वर का जो वचन है वो हमें उत्तेजन देता है। Why is God's word so important? और परमेश्वर का वचन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? Because the one who has spoken is very important for us. क्योंकि जिसने बोला है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। The authority which backs the word is very, very important for us. और जो अधिकार है जो उस वचन के पीछे है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। Today I am going to talk about my faith is having the foundation of God's reputation. और आज मैं बात करने वाला हूँ मेरा विश्वास जो परमेश्वर के प्रतिष्ठा के नींव के ऊपर बना है। Yes, my faith's foundation is God's reputation. और मेरा विश्वास जो है वो परमेश्वर के प्रतिष्ठा के नींव के ऊपर बना है। People are fighting for their reputation. और लोग अपने प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे हैं आज। People are depending upon other people's opinion to decide what is their reputation in front of them. और लोग दूसरों के जो है दूसरों का जो विचार है दूसरों के जो विचार है उसके लिए रुके हुए ताकि वो सुने वो लोग और ताकि वहां से वो ये जो है ये निर्णय लेके आ पाए कि उनका क्या प्रतिष्ठा है उनके जीवन में। Organizations are ready to appoint those people, trying to choose those people who have reputation. और बड़े बड़े संस्थाएं जो है वो क्या कर रही है वो ऐसे लोगों को अपॉइंट कर रही है जो ऐसे लोगों को चुने जिनकी प्रतिष्ठा अच्छी हो। Let me tell you today I am going to not talk about our reputation but I am going to talk about the reputation of our और मैं God. आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं अपनी प्रतिष्ठा के बारे में या हमारी प्रतिष्ठा के बारे में नहीं बात करूंगा परंतु परमेश्वर की प्रतिष्ठा के बारे में बात करूंगा। Let me tell you our reputation keeps on changing depending upon the relationship and from people to people. और हमारी प्रतिष्ठा बदलते रहती है संबंध के ऊपर और जैसे रिश्ते बदलते हैं लोग बदलते हैं उस हिसाब से हमारी प्रतिष्ठा बदलते रहती Our है। reputation keeps on changing depending upon the circumstances. और हमारी प्रतिष्ठा हमारे जो परिस्थिति है उस पर भी बदलती रहती है। But let me tell you, as I told you, our faith foundation is God's reputation. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा विश्वास जो है वो परमेश्वर की प्रतिष्ठा के नींव पर बना है। Why do we trust our God? क्यों हम हमारे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? Why we worship Him? क्यों हम उसकी आराधना करते हैं? Why we love Him so much? क्यों हम उससे प्रेम रखते हैं इतना? Because He's a God of क्योंकि reputation. वो एक प्रतिष्ठा का परमेश्वर है। As I told you, reputation keeps on changing. और जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रतिष्ठा बदलते रहती है Depending upon the time and situation. और समय और परिस्थिति के ऊपर निर्भर रहती है वो। But our God is a God who never परंतु changes. हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता। Our faith is depending upon His reputation, and His reputation is so that once He speaks, He will complete और it. हमारा विश्वास उसकी प्रतिष्ठा के ऊपर निर्भर है और उसकी प्रतिष्ठा ऐसी है कि एक बार उसने कुछ कह दिया तो वो उसे पूर्ण कर देगा। He is the God of His word. वो परमेश्वर है उसके वचन का। I would like to take you to Hebrew, where the writer of the Hebrews talks about our God. और मैं आपको इब्रानियों के बारे में बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर इब्रानियों का लेखक जो है वो हमारे परमेश्वर के बारे में बात करता है। He says, the God of Israel, Jesus Christ, who is the Lord, is the same yesterday, today and forever. और वो कहता है इब्रानियों का 13वां अध्याय और 8वां वचन में यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। Yes, Jesus Christ is same yesterday, today and forever. यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा ही है। My dear friends, why we need to focus on this? और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय मित्रों हमें क्यों
जो है इसके ऊपर ध्यान लगाना है। Because this scripture, the writer of this scripture says, this is the reputation of our Lord Jesus Christ. क्योंकि ये वचन का लेखक जो कहता है कि ये हमारे परमेश्वर की प्रतिष्ठा है, That he will never change. कि वो कभी नहीं बदलेगा, He will never वो change. कभी नहीं बदलेगा। Whatever he was yesterday, whatever he was doing yesterday, he will do the same thing today and he will do the same thing tomorrow और जो also. भी वो कल कर रहा था वो आज करेगा और परसों भी करेगा। Let me tell you, that is our Lord Jesus Christ. और ये हमारे परमेश्वर यीशु मसीह है। Jesus Christ is not only a miracle worker, but he is the savior of all the souls. और यीशु मसीह जो है वो सिर्फ एक चमत्कार, एक ऐसे व्यक्ति नहीं है जो चमत्कार करते हैं, परंतु वो आत्माओं को बचाते हैं। The purpose of coming of Jesus Christ was to save mankind from their own sins. और यीशु मसीह का मकसद इस संसार में आने का ये था ताकि वो मनुष्य जाति को उनके पापों से बचा पाए। When he was upon in the heaven, when he came upon the earth, when he was there on the earth, and when he has gone, he has never changed. और जब वो स्वर्ग में थे, धरती पर आए और फिर स्वर्ग में भी चले गए, वो बिल्कुल भी नहीं बदले। This is the reputation of our God. और ये हमारे परमेश्वर की प्रतिष्ठा है। I would like to tell you one of the important nature of our God. और मैं आपको हमारे परमेश्वर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र के बारे में बताना चाहता हूँ। Our God chooses people, uses people irrespective of their reputation. और हमारा परमेश्वर जो है वो ऐसे लोगों को चुनता है जिससे उसको उनकी प्रतिष्ठा से कोई फर्क नहीं पड़ता। Whether he is highly reputed or not, God chooses such kind of people and use them mightily in his service. और परमेश्वर बिना प्रतिष्ठा देखकर उनके लोगों को चुनता है और उनको काफी महान रीति से उनका उपयोग करता है। I would like to tell you an example of a man whose name was Gideon, who was hiding behind the cave when the enemy is to come and destroy the crops of Israel. और मैं आपको एक मनुष्य के बारे में बताऊंगा, गिडियन करके, जो गुफाओं के पीछे छुपता था जब शत्रु आती थी और उसके जितने भी जो क्रॉप्स है उसको नाश कर देती थी। It is immaterial what you are. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो। God's eyes are there upon you. परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है। God said to Gideon, you are a mighty warrior. और परमेश्वर ने गिदियोन को कहा कि तुम एक महान जो है योद्धा हो। People has a reputation of Gideon as a coward because he used to hide in the cave. और लोगों को लगता था ये गिडियन जो है वो एक कावर्ड है जो डरता है सबसे, Because he was hiding in the cave. क्योंकि वो गुफाओं में छुप जाता था। But God said you are a mighty warrior. लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम एक महान योद्धा हो। What was the image of King David when he was small and prophet came to anoint the king of Israel in his family? और दाऊद राजा की क्या उम्र थी जब शमूएल आया था उसको अभिषेक करने के लिए? No. What was the image? What was the reputation of David when Samuel came to select and anoint the king of Israel from his family? और दाऊद राजा की क्या प्रतिष्ठा थी जब शमूएल आया था अभिषेक करने के लिए उसके परिवार में किसी एक को इस्राएल का राजा बनने के लिए? Let me tell you, he thought those who are with good stature and height, their reputation is for being the king of Israel. और मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको ऐसा लगता था कि जिनका कद बड़ा है और जो बड़े दिखते हैं वो उनकी प्रतिष्ठा ज्यादा अच्छी है और वो इस्राएल के राजा बनने चाहिए। This is what the man and the prophet Samuel was thinking. और ऐसा ही मनुष्य और जो शमूएल है उसको लग रहा था। Let me tell you, people develop reputation depending upon how the other person looks. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग अपनी प्रतिष्ठा बनाते हैं
इस पर निर्भर रखते हो कि सामने वाला दिखता कैसे है। That is why they wear good clothes. They prepare themselves in such a way that they can be seen as people of reputation. इसलिए वो अच्छे कपड़े पहनते हैं और अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि वो प्रतिष्ठा के लोग हैं। Let me tell you, I am not against wearing good clothes, but what I want to say to you is what God talks about reputation and what we think about reputation is entirely different. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अच्छे कपड़े पहनने के खिलाफ नहीं है, परंतु जो परमेश्वर सोचता है प्रतिष्ठा के बारे में और जो हमारी सोच है प्रतिष्ठा के बारे में वो बिल्कुल ही अलग है। Yes, so when Samuel came to anoint the king of Israel in the family of Jesse, he was confused because he had his own opinion about the reputation of a person. इसलिए जब शमूएल आया था इस्राएल के राजा को अभिषेक करने के लिए जैसी के परिवार के अंदर, तो वो खुद काफी कंफ्यूज हो गया था क्योंकि उसकी खुद की एक सोच थी प्रतिष्ठा के बारे में। That is the reason you and I have to understand the reputation of our God. इसलिए आपको और हमको समझना हमारे परमेश्वर की प्रतिष्ठा क्या है। God says, I don't look outwardly, Samuel, I see the heart. और परमेश्वर कहता है कि मैं बाहरी रीति से नहीं देखता शमूएल, परंतु मैं हृदय को देखता हूँ। Let me tell you, our works doesn't decide our reputation. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे कार्य जो है वो हमारी प्रतिष्ठा को निश्चय नहीं करते हैं। God so loved the world that he sacrificed his own son that you and I shall be saved. You should know what is our reputation. और परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि आपको और हमें उद्धार मिले और हम बच पाए और हमारी प्रतिष्ठा बन पाए। No, you can understand what is our reputation. God sacrificed his own son for you and I. ताकि आप अपनी प्रतिष्ठा समझ पाएगी। परमेश्वर को अपना इकलौता पुत्र बलिदान करना पड़ेगा हमारे लिए। So the sight of God is entirely different and the thought process of God and the way he perceives is totally different. और इसलिए परमेश्वर की सोच, परमेश्वर का देखने का तरीका ये बहुत ही अलग है। So I want to tell you, our God is a God who said, heaven and earth will pass away, but my word shall not pass away. और इसलिए हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जिसने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। Yes, that is what the reputation of our God is. और यही हमारे परमेश्वर की प्रतिष्ठा है। Once he has spoken, he never takes his words back. और एक बार उसने कुछ बोल दिया तो वो अपने शब्द फिर से पीछे नहीं लेता। Again I will repeat, my faith foundation is God's reputation. और मैं आपको फिर से एक बार ये बताना चाहता हूँ कि मेरे विश्वास की नींव परमेश्वर की प्रतिष्ठा है। I would like to tell you about a man whom God chose. When he chose him, he gave him promised land. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने चुना और जब परमेश्वर ने उसको चुना तो परमेश्वर ने उसको वाचा का वो जमीन या वो देश दिया। Let me tell you, God called him father of the nation when he had no child. और परमेश्वर ने उसको राष्ट्रों के पिता बुलाया था जब उसके पास एक भी संतान नहीं थी। And what happened is at the age of 99 years, when he was very old, his wife was 75 years, who was a barren lady. God gave them a child. और जब वो 99 साल का था और जब उसकी पत्नी 75 साल की थी और वो एक बांझ स्त्री थी तब परमेश्वर ने उसको एक संतान दिया। Now let me tell you about this man called Abraham, और मैं इस व्यक्ति अब्राहम के बारे में आपको कुछ बताना चाहता who हूँ is been called as the father of our faith. जिसको हमारा विश्वास का पिता करके बुलाया गया है। Let me tell you about this man when God told him, I'm going to make you the father of the nation, and when they were not having the child, husband and wife decided, let not God's reputation go in vain. So he got associated with a maid servant. और
और परमेश्वर ने उसको वादा किया था कि मैं तुम्हें एक संतान दूंगा, परंतु उसकी बीवी ने उसकी जो पत्नी है उसने ये कहा कि परमेश्वर की प्रतिष्ठा व्यर्थ ना होने जाए, इसलिए तुम क्या करो, तुम मेरे दासी जो मेरे दासी है उसके साथ एक संतान को पैदा करो। लेट मी टेल यू, आइए मैं उसको इजी तरह से बताता हूं। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं तुझे जाति जाति का पिता बनाऊंगा। साल बीत गए लेकिन वो तो पिता बन नहीं रहा था। लोगों ने उसे अब्राहम अब्राहम जाति जाति का पिता करके पुकारने लगे। उसकी बीवी को बोलने लगे सारा सारा सारा, जाति जातियों की मां। अब कंफ्यूजन ऐसा था कि भाई परमेश्वर ने बोल दिया, हम तो सबको बोलकर बैठे लेकिन बच्चा तो नहीं हुआ। परमेश्वर की प्रतिष्ठा बचाने के लिए दोनों ने एक प्लान बनाया और वाइफ ने उसे बोला कि भाई मेरी दासी से तू व्यवहार कर ले। और उसके बाद अब्राहम को पुत्र हुआ। उनको लगा कि क्या, उन्होंने परमेश्वर के रेपुटेशन को बचाया, परमेश्वर के प्रतिष्ठा को बचाया। ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जब प्रभु ने कहा कि मैं तुझे जाति जाति का पिता बनाऊंगा, मतलब उसने कह दिया है दिस इज व्हाट आवर गॉड इज, हेवन एंड अर्थ शैल पास अवे बट माय वर्ड शैल नेवर। और ये हमारा परमेश्वर है कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। एंड दैट इज व्हाट आवर गॉड इज। और यही है हमारा परमेश्वर जो है। Irrespective of the age of Abraham, God knows how he can accomplish what he has spoken. और अब्राहम का जो की उम्र है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर को जो करना है वो करेगा। Let me tell you, if the womb is fruitful, it is very easy for anyone to become the father and the mother. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर गर्भ जो है फलदायक है तो बहुत ही आसान है किसी को भी पिता या माता But बनने let के me लिए। tell you, the woman was barren. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्त्री जो है वो बांझ थी। And then God worked out. और उसके बाद परमेश्वर ने कार्य This किया। is the reputation of our God. और ये हमारे परमेश्वर की प्रतिष्ठा है। Can we shout, give a big hallelujah? और क्या हम हालेलुया चिल्ला सकते हैं? Because of our reputation of our God. क्योंकि हमारे परमेश्वर की प्रतिष्ठा के कारण। Let me tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। Let me tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। You protect your integrity, God will protect your reputation. You protect your integrity, God will protect your reputation. और अगर आप अपने इंटेग्रिटी को बचा कर रखोगे तो परमेश्वर आपके प्रतिष्ठा को बचाएगा। I would like to tell you about a man in the Bible whose name is Joseph. और मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहूंगा पवित्र शास्त्र में जिसका नाम यूसुफ था। He was a man of integrity. और वो एक व्यक्ति था जिसमें इंटेग्रिटी थी। He had gone through a lot of hardship in his life. और बहुत सारे जो है मुश्किलों से जा चुका था वो उसकी At the जीवन very में। young age, his own brothers deceived him. और एक बहुत ही छोटे उम्र में उसके भाइयों ने उसे धोखा दिया। But let me tell you, he was the very close to his father's पर heart. मैं आपको बताना चाहता हूँ वो अपने पिता के हृदय से बहुत ही करीब था। If you want to be close to father's heart, you should learn from Joseph's और life. अगर आपको पिता के हृदय के करीब रहना है तो आपको यूसुफ के जीवन से सीखना है। Joseph was close to father's heart, but his own brothers were not happy with him. और यूसुफ जो है वो उसके पिता के हृदय के काफी करीब था पर उसके खुद के भाई उससे खुश नहीं थे। And Joseph was a person who went into pit, and from pit he went into Potiphar's house. और यूसुफ वो व्यक्ति था जो गड्ढे में गिरा और गड्ढे से वो पोतीफर के घर में गया। In spite he had gone through difficult times in his journey, he never lost his integrity. और वो अपने जीवन में बहुत ही मुश्किल समय से गुजरा परंतु फिर भी उसने अपना जो अच्छा चरित्र है वो नहीं खोया। He became a slave from a son. और वो एक बेटे से एक दास बन गया। Potiphar's house, he was a slave. और पोतीफर के घर में वो एक दास था। Let me tell you, he maintained his integrity. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसने अपने अच्छे चरित्र को संभाले रखा। And because of his integrity, he was thrown into prison. और उसके अच्छे चरित्र के कारण उसको जो है
काल कोठरी में डाला गया था। Potiphar's wife wanted to tarnish his reputation before everyone. और पोटीफर की जो पत्नी है वो क्या चाहती थी कि वो उसके चरित्र को खराब दिखा दे सबके सामने। But let me tell you, God protected the reputation of Joseph. परंतु मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने यूसुफ की प्रतिष्ठा को बचाए रखा। Even in the prison, God showed him, every prisoner and the jailer, what kind of man he is. और हाँ, उस काल कोठरी के अंदर भी परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति जो बंदी बना था उसके अंदर और जो जेलर था सबको परमेश्वर ने दिखाया कि यूसुफ कैसा व्यक्ति है। God made him to interpret the dream. और परमेश्वर ने उसे बनाया ताकि वो स्वप्न का अर्थ बता सके। Let me tell you, we can't hide the gap between reality and reputation. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो है वो प्रतिष्ठा और हकीकत में जो है अंतर नहीं कर सकते हैं। Reputation is built up by repetition. और प्रतिष्ठा जो है वो बार बार चीजें करने से बनती है। You can't just build your reputation by doing things once. और आप एक बार कोई चीज करके अपनी प्रतिष्ठा नहीं बना सकते। Our God is a God of reputation. हमारा परमेश्वर एक प्रतिष्ठा का परमेश्वर है। He has done miracles. और उसने चमत्कारों को किया है। I will tell you, He is the one who और provides. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वही वो व्यक्ति है जो देता है। There was a father and son in the Bible, and the father went to sacrifice his son because God told him to do so. और एक पिता और पुत्र था पवित्र शास्त्र में और वो पिता उसके पुत्र का बलिदान देने गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा। Same way as God sent His beloved Son Jesus Christ. और जैसे ही वैसे परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह भेजा। Abraham loved his son Isaac, and God told Abraham, take Isaac and और sacrifice. अब्राहम ने उसके पुत्र इसहाक से बहुत प्रेम किया था और परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि इसहाक को लेके जा और उसकी कुर्बानी दे। Let me tell you, this was spoken to Abraham because Abraham had a reputation before God that he loved God with all his heart, with all his mind, and with all his strength. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अब्राहम को इसलिए बोला गया था क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था काफी। उसके परमेश्वर से वो उसके पूरे हृदय से पूरे सामर्थ्य से प्रेम करता था। That was the reputation of और Abraham. ये अब्राहम की प्रतिष्ठा थी। That is why God told Abraham, sacrifice the इसलिए son. परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अपने पुत्र का बलिदान दे। And he took his own son on the Mount Moriah. और वो माउंट मोराय के ऊपर अपने बेटे को लेकर गया। Before he was going to climb the mountain, he told his servant, you stand here, me and my son will go on the mountain, give a sacrifice and come back. और वो माउंट मोराय में जाने के पहले उसने अपने दोनों जो है सेवक है उनको बोला कि तुम यहाँ पर ही रुको। माउंट मोराय के में जाने से पहले उसके पहले तुम रुक जाओ। मैं और मेरा बेटा जाएंगे, बलिदान चढ़ाकर वापस हम दोनों आएंगे। Now let me tell you about Abraham. When he was talking to the servant, he had a reputation of God, and he was knowing the God who loved him so much will not allow his son to die. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब्राहम जो है जब वो अपने सेवक से बात कर रहा था तो उसकी इतनी प्रतिष्ठा थी कि उसको ये बात पता थी कि परमेश्वर की जो प्रतिष्ठा और परमेश्वर ने जो उसे पुत्र दिया है वो उसे मरने नहीं देगा। Yes, it was the child given by God. और ये परमेश्वर का दिया हुआ पुत्र था। And how God will allow him to die. और कैसे परमेश्वर उसे मरने देगा। And that is why Abraham had a confidence, and he told in the confidence to his servants, we will go and we will come back. इसलिए अब्राहम को भरोसा था और शाश्वती थी, इसलिए उसने भरोसे और शाश्वती में बोला कि हम दोनों जाएंगे और वापस आएंगे। I will tell you another story of God's reputation. मैं आपको एक और कहानी बताना चाहूंगा परमेश्वर की प्रतिष्ठा There are की। many stories mentioned in the Bible, the doing of our God and helping us, that has brought a reputation of God in our life. और बहुत सारे कहानियां हैं पवित्र शास्त्र के अंदर जो हम सुन सकते हैं
और अगर हमने ऐसा कुछ किया भी, ये हमें मदद करेगा हमारी प्रतिष्ठा बनाने के में। Yes, that is why Abraham said, He is Jehovah Jireh, the Lord who ये provides. अब्राहम ने कहा कि वो है यहोवा यीरे, परमेश्वर जो देता है। I will tell you, when the children of Abraham grew and they were coming out of Egypt, Moses was leading them. Moses knew the reputation of our God. और जब अब्राहम जा रहा था तो वो परमेश्वर के प्रतिष्ठा को जानता था, इसलिए उसने उनके दोनों सेवक को कहा कि मैं और मेरा बेटा जाएंगे और वापस आएंगे। मैं क्या कह रहा था कि जब अब्राहम के संतान बढ़ गए, अब्राहम के संतान बढ़ने के बाद मिस्र देश में मूसा ने उनको मिस्र देश से बाहर निकाला। जब वो बाहर निकाल रहा था उनको, तब मूसा को परमेश्वर की प्रतिष्ठा मालूम थी। Moses was knowing the reputation of God. और मूसा परमेश्वर की प्रतिष्ठा जानता था। And what was God's reputation? और परमेश्वर की प्रतिष्ठा क्या थी? Hey, when he put the rod, it became the snake. कि जहां पर उसने लाठी को नीचे पटका तो वो सांप बन गया। Oh, entire palace of Pharaoh was full of frogs. और पूरे फारो का राजमहल जो था वो मेंढकों से भर गया। The Lord brought locusts and the Lord brought the spirit of death. Moses was knowing the reputation of God. परमेश्वर ने कीड़ों को लाया, मृत्यु की आत्मा को लाई, इसलिए मूसा परमेश्वर की जो है प्रतिष्ठा को जानता था। Do you know the reputation of God in your life? क्या आप परमेश्वर की प्रतिष्ठा को जानते हो अपने जीवन में? So many things God has done in your life. Today is the time to think of that. परमेश्वर ने इतने सारी चीजें की है तुम्हारे जीवन में, क्या तुम जानते हो? And that does build a reputation in our life. और वो सारी चीजों ने एक प्रतिष्ठा बनाई है। I would like to tell you about a man called Paul who wrote this scripture. और मैं आपको एक व्यक्ति बताना चाहता हूँ, पौलुस जिसने ये वचन को लिखा। He said, who can separate us from the love of God? और उसने कहा कि कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? He said, neither trials, neither tribulation, and neither death. और उसने कहा कोई सताव नहीं, कोई परेशानी नहीं और मृत्यु तक नहीं हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। Paul knew God's reputation. पौलुस परमेश्वर के प्रतिष्ठा को जानता था। You and I need to understand God's reputation. मैं और आपको समझना है परमेश्वर की प्रतिष्ठा क्या है। When Moses brought people out of Egypt, मूसा ने जब लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाला, and when he came and he faced the Red Sea, और जब वो आया और जब उसने लाल समुद्र का सामना किया, people were panicked. और लोग जो है वो काफी हड़बड़ा गए। Those who know the reputation of God are calm even in the storm. और जो परमेश्वर की प्रतिष्ठा को जानते हैं वो आंधी और तूफान में भी शांत रहते हैं। People were panicked, but Moses was not panicked. और लोग हड़बड़ा गए थे पर मूसा शांत था। Let me tell you, God will not take you through waters to get drowned, but God will take you through waters that your enemy will be drowned. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको पानी से इसलिए नहीं लेके जाएगा ताकि आप डूब के मर जाओ, परंतु परमेश्वर आपको पानी से इसलिए लेके जाएगा ताकि आपके शत्रु है डूब के मर जाए। I would like to tell you, if you are going through sorrow, God has allowed you to go through sorrow because He knows you have a reputation before Him that you can manage the sorrow in the journey. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अगर आपको अगर आपके जीवन में दुख को आने दिया है तो वो दुख को आने इसलिए दिया है क्योंकि आपकी एक प्रतिष्ठा है परमेश्वर के सामने कि ऐसी है कि परमेश्वर को पता है कि आप जो है वो दुख के अंदर समा नहीं जाओगे। दुख आप झेल सकते हो, ये आपकी प्रतिष्ठा परमेश्वर के पास है, इसलिए प्रभु आपको दुख से गुजरने देता है। And let me tell you that when Moses was standing at the Red Sea, he only trusted God. He knew the God
who is a God of his word. और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मूसा लाल समुद्र के सामने खड़ा था उसने सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखा और उसको पता था कि परमेश्वर अपने वचनों का परमेश्वर है। How many people know the story of Job? और कितने लोग अयूब की कहानी को जानते Do you know हैं? the story of Job? अयूब की कहानी को आप क्या जानते हो? Bible says in Job chapter 1, when Satan came from moving through and fro, when he was standing in the presence of God, God asked him, do you know my servant Job? और पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जब शैतान आया धरती से इधर उधर देखकर हर जगह पे धरती पर तो और परमेश्वर के भवन में आया तो शैतान ने परमेश्वर को पूछा कि परमेश्वर ने शैतान को पूछा क्या तुम मेरे सेवक अयूब को जानते हो? Yes, Satan never took out the name of the Job. शैतान ने अयूब का नाम नहीं निकाला। God took out the name of Job. परमेश्वर ने अयूब का नाम निकाला। Hey, what a reputation Job had before और God. क्या ही प्रतिष्ठा थी अयूब की परमेश्वर के सामने। Job was knowing God in person. और अयूब परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से जानता था। Every blessing which had come to Job, Job knew this was because of God. और हर एक आशीष जो अयूब के जीवन में आई थी वो इसलिए आई थी क्योंकि वो परमेश्वर ने उसे दी थी और ये बात अयूब को पता थी। Satan said, yes, I know Job. और शैतान ने कहा कि हाँ मैं अयूब को जानता हूँ। He is blessing you, he is praising you because every blessing you have given unto him. वो आपको स्तुति और आराधना देता है क्योंकि आप उसे हर बार आशीष देते हो। He is recognizing you because you protect वो him. आपको जानता है क्योंकि आप उसे बचा कर रखते हो। I am not going to go in detail of Job, sometime we will see. और मैं अयूब के कहानी के अंदर नहीं जाऊंगा, हम बाद में कभी देखेंगे। But let me tell you, when you are going through the journey, you have developed a reputation before और मैं God. आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप एक सफर में से जाओगे तो आपका एक प्रतिष्ठा बन जाएगी परमेश्वर के सामने। Our God never changes. हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। Our God never changes. हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। That is the reason you and I should know that we have built our faith on that God. इसलिए आपको और हमको पता होना चाहिए कि हमने अपना विश्वास उस परमेश्वर पर बनाया है। A faithful God who has entrusted his reputation on faithless और people. विश्वास योग्य परमेश्वर जिसने अपनी प्रतिष्ठा जो है वो एक बिना विश्वास करने वाले लोगों पर डाला है। God doesn't use people based on their reputation. और परमेश्वर जो है वो लोगों को उनके प्रतिष्ठा के ऊपर इस्तेमाल नहीं करता। So you should know many people keep the reputation of devil equal with the reputation of God. That is not correct. और इसलिए आपको पता होना चाहिए कि लोग जो है वो परमेश्वर की प्रतिष्ठा और शैतान की प्रतिष्ठा को बराबर मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। You should know this. आपको ये बात पता होना चाहिए। I will tell you about one prostitute used by God. और मैं एक जो है व्यभिचारी स्त्री. व्यभिचारी स्त्री जिसका परमेश्वर ने उपयोग किया उसके बारे में बताऊंगा। You will be astonished. She is the great grandmother of Jesus Christ. और वो यीशु मसीह की जो है वो परदादी थी। Yes, and in the book of Joshua, her name is been mentioned. हाँ, और योशुआ की किताब में उसका नाम है। And the spies of Israel were hiding in her house. और इस्राएल के जो जासूस है उसके घर में रुके थे। Can you hide in the house of a prostitute? क्या आप एक व्यभिचारी स्त्री के घर में रुक सकते हो? No, they were hiding in her और house. वो उसके घर में छुप रहे थे। I want to tell you today, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज what is your reputation is immaterial before God when God uses you. और आपकी प्रतिष्ठा जो है परमेश्वर के सामने आपकी प्रतिष्ठा का कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर आपको फिर भी इस्तेमाल करेगा। Many people think that God will change us first
before using us in His और kingdom. बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर हमें पहले बदलेगा और फिर उसके राज्य में इस्तेमाल करेगा। Rahab was a prostitute when God used her. और रेहाब जो थी वो एक व्यभिचारी स्त्री थी जब परमेश्वर ने उसका उपयोग किया। Bible says she is called righteous woman. और पवित्र शास्त्र कहता है कि उसको धर्मी स्त्री करके बुलाया गया She है। was the one who told the people of Israel how much they are powerful. और वो ऐसी व्यक्ति थी जिसने इस्राएल के लोगों को कहा था कि तुम कितने सामर्थ्यशाली हो। When the enemy is talking how much powerful you are, so you should understand what is your reputation. और लोगों को और जब शत्रु आपको बोल रहा है कि आप कितने सामर्थ्यशाली हो, तब आपको अपनी प्रतिष्ठा को समझना है। The whole people of Canaan were afraid of Israel because of their reputation. और केनन के जितने भी लोग थे वो डर गए थे इस्राएल से उनके प्रतिष्ठा के कारण। Because every time God has come for their rescue. कि हमेशा परमेश्वर उन्हें बचाने आ जाता था। I will tell you, 40 years ago, Moses had sent 12 spies to spy the land of Canaan. और 40 साल पहले मूसा ने जो है वो 12 जासूस भेजे थे केनन के जो केनन का जो जमीन है उस पर जासूसी करने के लिए। मूसा ने 12 जासूस को भेजा उस अभिवचन देश के भेद को जानने के लिए, और वो 12 आए और उसमें से 10 लोगों ने सारे नेगेटिव रिमार्क्स डाले। क्यों डाले? क्योंकि उनका जो भूतकाल था, वो जो बंदी में गए थे, जो बंधन से वो दास बन चुके थे, उनकी हिम्मत टूट चुकी थी। उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो शत्रु को एक टीडियो जैसा देखे, वो शत्रु को दानव जैसा देखते थे। लेकिन उस 12 में से 2 ऐसे थे जिन्होंने शत्रु को दानव जैसे नहीं, टीडियो जैसे देखा और कहा हम जरूर उनके ऊपर हावी हो सकते हैं। दिस इज द रेपुटेशन विच गॉड गेव टू जोशुआ एंड जोशुआ हैड इट। और ये एक प्रतिष्ठा थी जो परमेश्वर ने योशुआ को दिया और योशुआ के पास थी वो। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम और सेइंग। मैं आशा रखता हूँ कि आपको समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। आफ्टर 40 years later Joshua sent only 2 spies. 40 साल के बाद योशुआ ने सिर्फ 2 जो है जासूस भेजे। 40 years they were in the wilderness. 40 साल तक वो जो है उस जंगल में थे। Moses believed those people. मूसा ने उन लोगों पर विश्वास किया। 40 years Moses couldn't see the promised land. 40 साल तक मूसा वाचा के देश को नहीं देख पाया। 7 days journey took them 40 years. 7 दिन की सफर को उन्होंने 40 साल लिया। God disappointed with Moses. और परमेश्वर निराश हो गया मूसा से। Let me tell you, beloved. मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रियो, Moses died, Joshua was standing now. और मूसा मर गया परंतु योशुआ खड़ा था। God said to Joshua, और परमेश्वर ने योशुआ को कहा, as I was with Moses, so I shall be with you. जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। I will never leave you nor forsake तुझे you. कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। This is the reputation of our God. ये हमारे परमेश्वर की प्रतिष्ठा है। He said, before you were conceived in the womb of the mother, I knew you. This is the reputation of our God. और परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर कहता है कि तुम अपने माता के गर्भ में आने से पहले मैं तुम्हें जानता हूँ। ये है हमारे परमेश्वर की प्रतिष्ठा। Let me tell you, when 5,000 people were sitting before Jesus Christ and there were only 5 loaves and 2 fish, Jesus fed 5,000 people with 5 loaves and 2 fish. This is the reputation of our God. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 5,000 लोग यीशु मसीह के सामने बैठे थे, यीशु मसीह ने सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 लोग को भोजन खिलाया। ये हमारे परमेश्वर की जो है प्रतिष्ठा है। Can we clap for the Lord Jesus Christ ताली today? बजा सकते हैं यीशु मसीह के लिए। Can we clap for the God who is Yahweh, who is from the beginning and till the क्या end? हम ताली बजा सकते
सकते हैं हमारे परमेश्वर यावे के लिए जो शुरुआत है और अंत भी है। Can we clap for that God who has introduced himself to us that we understand his reputation? क्या हम हमारे परमेश्वर के लिए ताली बजा सकते हैं कि जिसने अपने आप का परिचय हमसे किया ताकि हम उसकी प्रतिष्ठा को जान पाए। I hope so you have understood. मैं आशा रखता हूँ कि आज आपको समझ I hope so God's words has blessed you मैं today. आशा रखता हूँ कि परमेश्वर ने आपको आशीष दिया होगा इस वचन के द्वारा। I would like to pray for Pramay today. और मैं प्रार्थना करने वाला हूँ आज प्रमय के लिए। Pramay who is in coma, प्रमय जो आज कोमा में है, who is a very young person because of high blood pressure, the blood is clot in his brain and he's gone in coma. और प्रमय जो है वो हाई बीपी की वजह से उसका ब्लड क्लॉट हो गया उसके ब्रेन के अंदर, इसलिए वो कोमा में है। I speak to you, Pramay, by God's word, the authority God gave us to speak His word. Pramay shall live and not die, and he shall proclaim the works of our God. और मैं तुम्हें अधिकार से बोलता हूँ प्रमय, ठीक है, परमेश्वर के वचन के द्वारा कि प्रमय मरेगा नहीं परंतु जीवित रहेगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन कर पाएगा। In that ICU we send forth the word of our Lord Jesus Christ. और उस ICU में हम यीशु मसीह के वचन को भेजते हैं। By the blood of Jesus he's been healed. यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो चंगा होता I है। pray for brother Kennedy also मैं today. भाई कैनेडी के लिए भी प्रार्थना करता हूँ आज। We have a faith and we believe the Lord will give him a new liver. और हमारे पास विश्वास है और हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उसे एक नया लिवर देगा। Those who are going through financial crisis, और जो आर्थिक समस्या से गुजर रहे हैं, the Lord says to you today, परमेश्वर आपको कह रहा है I am आज, Jehovah Jireh, the Lord who provides. मैं हूँ यहोवा यीरे, परमेश्वर जो देता Those who है। are listening to us on the YouTube, और जो हमें YouTube पर सुन रहे हैं, just raise your hand if you believe in the reputation of God who is the God of universe. अपने हाथों को उठाए अगर आप विश्वास करते हो एक ऐसे परमेश्वर में जिसकी प्रतिष्ठा आप जानते हो और जो संसार का परमेश्वर है, Who has sacrificed his only begotten और son, जिसने अपने इकलौते पुत्र को जो है दे दिया, बलिदान कर who दिया, died on the cross and who shed the blood for you and me, जो कलवरी क्रूस पर मरा, जिसने आपके और मेरे लिए उस लहू को बहाया, who was resurrected from the dead. जिसको मृत्यु से जीवित किया गया। I speak this word in that mighty name of Jesus Christ. और मैं इस वचन को कहता हूँ यीशु मसीह के महान नाम से। Let's lift our hands today as we pray. और आइए हम अपने हाथों को उठाए जैसे हम प्रार्थना करते Father, हैं। we want to thank you for this time, O God. परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए। Thank you, Lord, for the motivating and encouraging word which has touched our heart. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ये उत्तेजित वचन के लिए जितने हमारे हृदय को छुआ है। Lord, those who have heard God's word today, और परमेश्वर जितने आज तेरे वचन को सुना है, Lord, those who are watching us on the जो YouTube, आज हमें YouTube पर देख रहे हैं, I pray in the name of Jesus मैं Christ प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से that they shall believe what you said, heaven and earth will pass away, but thy word shall वो never. विश्वास करेंगे जो तूने कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी परंतु तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। Thank you, Master, for hearing the word what was being spoken by us. और धन्यवाद स्वामी वचन सुनने के लिए जो भी हमने बोला वो, Those who have heard the word today, जिसने आज वचनों को सुना वो, I speak Psalms 19 and verse 14. और मैं भजन संहिता का 19 और 14 वचन बोलता हूँ, I speak Psalms 19 and verse 14. और भजन संहिता का 19 और 14 वचन, This is what I speak to you, Lord. और ये मैं तुम्हें कहता हूँ, Let the word of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. मेरे मुख के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाला। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. 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 Let me tell you how our God is. मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा परमेश्वर कैसा है। How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great. How great
जागा. May the love of God, और परमेश्वर पिता का प्रेम, the grace of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह and the communion of the Holy Ghost और पवित्र आत्मा की सहभागिता shall be with you forever and हम ever. सभी के साथ रहे हमेशा हमेशा. Amen and amen. If you want to bless this ministry, और अगर आपको इस सेवकाई को आशीष देनी है our account number is coming down. तो हमारा अकाउंट नंबर नीचे आ रहा है, Our bank details are there. बैंक डिटेल आ रहा है, There is no force on you. और ऐसा कोई हम आपको जो है Jabardast. जबरदस्ती नहीं कर If the रहे. Lord leads you, you can definitely bless. और अगर परमेश्वर चाहता है कि अगर परमेश्वर आपको बोल रहा है करने के लिए तो आप करना. This is a very important number now which we are placing on the screen. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है जो हम स्क्रीन पर ला रहे If हैं. you have any prayer request, और कोई प्रार्थना विनंती आपके if you पास, find any brother, friend, anyone in your family discouraged or in problem, give us the details on this WhatsApp और number. अगर कोई भाई मित्र जो है काफी निराश है तो आप तो आप इस व्हाट्सएप पे हमें डिटेल्स को दे सकते हैं We will definitely pray for them. और हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे. I hope so you were encouraged by God's मैं word. आशा रखता हूँ कि आपको उत्तेजन मिला होगा. See you परमेश्वर next के वचन Sunday. से. अगले रविवार को हम The मिलेंगे Lord be आपको. with you. परमेश्वर आपके साथ रहे. Amen. आमीन.